60% तो जाएगा ही जाएगा बसपा की तरफ। अच्छा, 40% में से भी आएगा, तो पिछड़ा वर्ग भी अब समझ गया है। अच्छा, 52% जो इस देश का बैकवर्ड का लोग है वो समझ गया है कि बहुजन समाज पार्टी पिछड़े वर्ग की आवाज उठा रही है, दलितों की आवाज उठा रही है, अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रही है। इसलिए वोट हम लोग 2007 को पुनरावृत्ति करेंगे, दोबारा से हम सरकार बनाएंगे और माननीय बहन जी उधर की सशक्त मजबूत अनुशासन प्रशासन में यकीन रखने वाले, संविधान में यकीन रखने वाली मुख्यमंत्री। 10 साल के लिए आरक्षण राजनीतिक क्षेत्र में हुआ था। अच्छा, केवल राजनीति के लिए, ताकि राजनीतिक लोग आरक्षण के आधार पर उनके समान अधिकार को देख करके बराबरी करने के लिए लोकसभा, विधानसभा, नगर निगमों में, ग्राम पंचायतों में जाकर के अपना प्रतिनिधित्व हासिल कर सके। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। मैं आपसे समझना चाहूँ उत्तर प्रदेश के बारे में। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, वो सपा के साथ चला जाता है, और 20% अगड़ी जात के लोग हैं जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये बीजेपी के साथ चले जाते हैं। बचता 60%, वो किधर जाएंगे सर? 60% की बात क्यों कर रहे हैं आप? जो अभी 20% का बात कहा है, इस्लामिक मत के लोग हैं, और जो सवर्ण लोग हैं 20%, उनकी बात क्यों ऐसा नहीं आप सोच रहे हैं कि जो अभी बीजेपी की सरकार मंत्री हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने एकांत में बैठकें की हैं और वो परिवर्तन चाहते हैं, तो उनकी वोट तो बसपा को मिलनी है। और जो इस्लाम मत के लोग हैं, मेरे मुसलमान समाज के लोग हैं, वो जब ये समझ गए हैं कि भी सपा आजम खान साहब को नहीं बचा पाई, उनका मनोबल नहीं बढ़ा पाई। भाई अगर देखिएगा प्राकृतिक व्यवस्था में भी अगर किसी के साथ कुछ होता है तो कम से कम उसका मनोबल तो बढ़ाने का काम करते हैं, समझाने का काम तो करते हैं कि आप ऐसा ना करो या आप ऐसा करो, आपके साथ गलत हो रहा है, तो इतनी संतुष्टि तो देते हैं। तो जब सपा मेरे इस्लाम मत के लोगों को समझा नहीं पा रही, उनको सम्मान नहीं दे पा रहे, तो फिर कौन सा आधार रह गया कि मेरा इस्लाम मत का आदमी जो सपा को भी वोट कास्ट करेगा, वो बहुजन समाज पार्टी को भी वोट कास्ट करेगा। हमारे भी एमएलए रहे हैं, बहुत मजबूत। 60% किधर जाएगा? मैं कह रहा हूँ 60% तो जाएगा ही जाएगा बसपा की तरफ। अच्छा, 40% में से भी आएगा, तो पिछड़ा वर्ग भी अब समझ गया है। अच्छा, 52% जो इस देश का बैकवर्ड का लोग है वो समझ गया है कि बहुजन समाज पार्टी पिछड़े वर्ग की आवाज उठा रही है, दलितों की आवाज उठा रही है, अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रही है। इसलिए वोट हम लोग 2007 को पुनरावृत्ति करेंगे, दोबारा से हम सरकार बनाएंगे और माननीय बहन जी उधर की सशक्त मजबूत अनुशासन प्रशासन में यकीन रखने वाले, संविधान में यकीन रखने वाली मुख्यमंत्री। जानना चाह रहा हूँ सर, संविधान सबको समान मानता है, सबको समान अधिकार देता है, तो जब समान मानता है, समान अधिकार देता है, तो विशेष जात के लोग जो SC ST है उनको आरक्षण क्यों दिया जाता है? देखिएगा, ये आरक्षण उस चीज से समान रूप में नहीं रखा है, उस समानता का अर्थ अलग है। संवैधानिक जो भूमिका है समानता का अधिकार, तो उस समानता के अधिकार में जो ये पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, दलित समाज के लोग, उनके समान हो, इसलिए संविधान का सिद्धांत है। वो तो पहले से ही हैं, हम सारे लोग उनके बराबर हो जाएं तो समानता का अधिकार सुरक्षित होगा। और जो ये आरक्षण है, आरक्षण शब्द समानता तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता है, प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए एक रास्ता है, उनकी बराबरी करने के लिए एक रास्ता है, माध्यम है। और आरक्षण किसी धर्म, जाति, धर्म और लिंग और आर्थिक आधार उनके उस पर नहीं है, जाति के आधार पर है। जिन जातियों को जाति के आधार पर, जो जातिगत जहर है उसके आधार पर, असमानता के आधार पर, जाति के आधार पर अपमानित होने के माध्यम से, शर्त नहीं कट रहा ना, वो जो है तब ये आरक्षण मिला है कि उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और बराबरी में तभी आएंगे जब उनको इस तरह के अवसर मिलेंगे। इसलिए वो आरक्षण जाति के आधार पर है, नहीं तो जाति विहीन समाज जोड़ो जो बाबा साहब का सिद्धांत रहा है, मानवर कांशीराम साहब का नारा रहा है, जो दूसरे लोग हैं वो इस सिद्धांत को लागू कर दें, जाति विहीन समाज की संरचना करने में वो अपनी अग्रणीय भूमिका निभाएं, क्योंकि जाति बनाई उन्होंने है, जिनका जाति बनाने से ही तो हो रहा था। तो वो ऐसे लोग
जाति तोड़ो अभियान में शामिल होकर के जाति विहीन समाज की संरचना कर लें, जाति के आधार पर अपमानित करने का वो छोड़ दें, मकसद छोड़ दें, तो फिर कहीं आरक्षण के विषय में सोचा जा सकता है। ये तो जाति का आधार। सर मैं आपसे ज़्यादा नहीं, बस लास्ट सवाल सर पूछ रहा हूँ सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को समझाइए कि आरक्षण कितने प्रकार के मिलते हैं। जैसा कि मैं आपसे बताता हूँ, उसमें अगर कोई कमी हो बता दें। आरक्षण 3 तरह के आते हैं। जैसे आरक्षण एक तरफ तो दिया जाता है योग्यता के आधार पर, दूसरा आर्थिक आधार पर, तीसरा सामाजिक भेदभाव के आधार पर। आप इसमें कितना सही मानते हैं सर? देखिएगा, जहाँ तक योग्यता की बात है, योग्यता के आधार पर पारितोषिक तो होता है, इनाम तो होता है, प्राइज तो होता है, लेकिन जो कोई टॉप कर गया तो उसको दिया वो क्षणिक होता है। अच्छा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके व्यक्तिगत काम आएगा। जब भी कहीं पेश होगा, अपने सर्टिफिकेट दिखाएगा कि ये मेरी विशेष योग्यता रही, तो वो व्यक्ति विशेष के लिए हो गया। लेकिन जो आरक्षण शब्द जो है असली बात, वो जाति के आधार पर है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। जाति के आधार पर जिनका शोषण हुआ, अपमान हुआ, आज भी हो रहा है, तो वो आरक्षण उस तरह का है। और जो अभी तो मैं कह दूं तो लोगों को ये नहीं पता है कि आरक्षण कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लागू है। लोग बाग तो कहते हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए हुआ था। ना, हाँ, गलत है। 10 साल के लिए आरक्षण राजनीतिक क्षेत्र में हुआ था। अच्छा, केवल राजनीति के लिए, ताकि राजनीतिक लोग आरक्षण के आधार पर उनके समान अधिकार को देख करके बराबरी करने के लिए लोकसभा, विधानसभा, नगर निगमों में, ग्राम पंचायतों में जाकर के अपना प्रतिनिधित्व हासिल कर सके। लेकिन जो दूसरा आरक्षण है वो एवरग्रीन है, जब तक रहेगा, जब तक इस देश में जाति पाति का। सर एक इसी पे सर बहस हो रही है समाज में, तो आपका क्या तर्क है? वो कहना है कि अगर तुम जातिवाद खत्म करना चाहते हो, मैं खत्म करने को तैयार हूँ, क्या आप जो जात का सर्टिफिकेट बनवाते हैं उसको फाड़ दोगे? आरक्षण का जो आपको मिलता है उसको फाड़ दोगे? फिर तो सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं होगी। जिन लोगों ने, देखिएगा, जाति का ये मसला है क्या? नहीं, उनका ये तर्क है सर कि अगर आप कहते हो कि जातवाद को खत्म कर दो, कहते हैं हम खत्म करते हैं, क्या आपको जो सर्टिफिकेट जात का मिला है जिससे आपको आरक्षण मिलता है उसको फाड़ दोगे? सुनिएगा, फिर आरक्षण के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो कोई जाति का आधार पर जब समानता की बात होगी, आप हाँ बोलिए ना कि हम फाड़ देंगे, वो तो हो जाएगा स्वयं में है। लेकिन जाति पात की जड़ें इतनी हो गई हैं कि वो आदमी झूठा है जो इस बात को कह रहा है। अकेले आदमी के कहने से जाति पाति नष्ट नहीं हो रही। हाँ, जो वर्ग विशेष है, जिसने जाति पाति को पैदा किया है, अपने हित में बनाया है, उससे वो लाभ उठा रहा है, अगर वो समाज जाति पाति उन्मूलन का काम कर ले, नष्ट करने का काम कर ले, और उसको व्यवहारिक तौर पर सबको लक्षित हो जाए, पूरे देश में प्रदर्शन हो जाए कि भाई देखो देखो, अब जाति के आधार पर कहीं शोषण नहीं है, जाति के आधार पर कोई अपमानित नहीं हो रहा, गैर बराबरी नहीं हो रही है, तब जाकर के इन सर्टिफिकेट की ना तो जरूरत होगी, और जिनके पास होगी भी तो जब उसका इस्तेमाल ही नहीं होगा तो वो तो स्वयं नष्ट हो गया। चलो ठीक सर, आपने इतना बढ़िया हमारे दर्शकों को समझाया, इतना बढ़िया ऊर्जा आपने समाज को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं तो आपके जो दर्शक हैं और जो श्रोता हैं, जहाँ तक भी आपकी आवाज़ जा रही हो, वहाँ तक उन सभी लोगों के लिए मेरा अनुरोध रहेगा कि इस पूरे व्याख्यान में या पूरे इस डिबेट में या पूरे मेरे जो विचार हैं, उनमें किसी की भी मानसिकता को, किसी की विचारधारा को, किसी भी तरह की आस्था और भावना को ठेस पहुंचाने का कोई लक्ष्य नहीं। जो असली तथ्य हैं वो मैंने आपके सामने, समाज के सामने आपके माध्यम से रखे हैं। आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और समाज से ये अपील करता हूं कि वास्तव में बहुजन समय जो चैनल है वो आप लोगों का चैनल है, आपकी आवाज़ उठाता है। आपके खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, आपके लिए न्याय की बात करता है। तो ऐसे बहुजन समय चैनल के लिए आप लोगों के पास मनोबल का सहयोग, आर्थिक सहयोग, ताकि वो और तीव्र गति से अपनी गति को बढ़ा करके और अच्छे अच्छे विद्वानों के ख्यालात समाज तक पहुंचा सकें, आपके ज्ञान विज्ञान की बढ़ोतरी के लिए पहुंचा सकें, और उस आधार पर आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकें। इस तरह की जो श्रृंखला जो हमारा
सम्मानित बहुजन चैनल है, बहुजन समय चैनल है, उसके लिए आप लोगों की तरफ से सहयोग करने के लिए मैं अपील करता हूं। और आप लोग मुझे सुनेंगे और जो भी समझ आता है, पसंद आती है बात, उसको कमेंट करने का बात होता है वो करेंगे और बहुजन समय चैनल को आप और आगे के लिए अग्रसारित करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। और आपके लिए मंगल कामना। सभी श्रोता दर्शकों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो साथियों, किस तरह से हमारी बातचीत रही प्रतिक्रिया में भी बताएं। आपसे निवेदन है कि आप कहां से देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखेंगे, और आपका एक छोटा सा कमेंट किसी का सोच बदल सकता है, इसलिए कमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और वही हमारे लिए जो इनकम कर सकते हैं, हमारी भागीदारी, हमारी मेहनत आना आप कर सकते हैं। इसलिए आपको कमेंट करना और लाइक करना बहुत जरूरी है। मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।